गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता भी एक चीज होती है। रेलवे को, उस इंजन को चलाने वाले हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता भी कोई चीज होती है, इससे उनका मान सम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। पूर्व सांसद ने अपने बयान को मजबूती देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण दिया, जिन्होंने रेल दुर्घटना के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। कश्मीर में जो अत्यंत ही दुखद घटना हुई है, उसके बारे में हम सभी लोगों को दुख तो है और पीड़ित परिवारों के प्रति पूरी संवेदना है, लेकिन साथ ही बहुत चिंता है। जब भी सरहद के पार से हमारे देश के किसी कोने में इन्हीं पे भी किसी तरह का जहाज होता है, तो यह आवश्यक भी है और कर्तव्य भी बनता है पूरे देशवासियों का अपने केंद्र की सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की जो भी सरकार कदम उठाएगी उसके साथ पूरा देश खड़ा रहेगा। इसमें कहीं कोई संदेह या विवाद का प्रश्न नहीं है, लेकिन इन्हीं मुद्दों से जुड़ा हुआ एक दूसरा बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात पहलगाम की घटना उनके कार्यकाल की 24वीं ऐसी बड़ी घटना है, मैं तो बता दूं 24वीं ऐसी बड़ी घटना है जिसमें इन शरारतियों ने या तो हमारे सैनिक बल, अर्धसैनिक बल पर हमला किया है और या हमारे निहत्थे देशवासियों पर, और अधिकांश ऐसे वारदातों के बाद तुरंत बाद एक जादू की तरह हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज वारदात को अंजाम देने वाले के नाम, उनके पता, वो कहां रहते हैं, उनका हैंडल कौन है या कौन था, ये सारी जानकारी दे देते हैं। मेरा प्रश्न है, हम लोगों का प्रश्न है कि ये वारदात के बाद सारी सूचनाएं कैसे एकाएक निकल आती हैं? क्या ये वारदात को अंजाम देने वाला अपना नाम, पता, घर का फोटो सब कुछ वहां छोड़ जाता है इनके लिए, या इन्हें पहले पता होता है? और अगर पहले पता होता है तो इन वारदातों को रोका क्यों नहीं जा सकता? ये एक चिंताजनक और विचित्र बात है। दूसरी बात, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी थकते नहीं ये कहकर कि 370 हटाने के बाद या आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद कश्मीर घाटी पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। और क्योंकि हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं, हम देशवासी उनकी बातों को मानते हैं
और इसका नतीजा ये है कि पिछले 2 वर्षों से कश्मीर की घाटी में लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया, जिसके कारण वहां के रहने वालों के व्यवसाय में अचानक वृद्धि हुई और लोगों के यहाँ, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि कश्मीर की एक मुख्य व्यवसाय टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, पर्यटन से जुड़ा हुआ है, तो देश भर के पर्यटक कश्मीर की तरफ जाने लगे। उससे कोई खूबसूरत जगह धरती पर है नहीं, और वहां के जो व्यवसायी हैं उनको इसका लाभ मिलने लगा। ये बहुत ही अच्छी चीज हुई थी, लेकिन हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को सच्चाई तो मालूम होनी ही चाहिए था, क्योंकि उनके पास तरह तरह के साधन है ये जानने के लिए कि सच मायने में क्या स्थिति बनी हुई है। और पहलगाम में तो पहलगाम पहुंचना ही बहुत सरल नहीं है, लेकिन पहलगाम से कहीं घोड़े पर चढ़कर एक ऐसी जगह पे जाना, एक ऐसी जगह पे पर्यटकों का जाना जहां कोई सड़क मार्ग ना हो और उसके पीछे जंगल हो, ऐसी जगहों पर हमारे केंद्र की सरकार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो आधी सरकार बनी हुई है, कश्मीर में तो आधी सरकार है, वो सरकार की जो शक्ति है वो सीमित है, इसलिए मैं राज्य की सरकार को बहुत इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता हूं। नैतिक तौर पे वो भी जिम्मेदार होंगे, लेकिन पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में कश्मीर की सुरक्षा है। तो सुरक्षा बल ऐसी जगह पे क्यों नहीं था जहां 2000 हमारे देशवासी छुट्टी मनाने गए थे अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और जो पीड़ित हैं उनकी मैं कुछ लोगों की, कुछ महिलाओं की मैं बयान सुन रहा था कि वो चिल्लाकर कहीं के मुख्यमंत्री से, कहीं के मंत्री से ये कह रही हैं कि सुरक्षा ना एक पुलिस, न एक सुरक्षा कर्मी, न किसी इलाज का इंतजाम। भाई जहां घोड़े पे जा रहे हैं वहां तो गिर तो सकते हैं, चोट तो आ सकती है, ना हो आतंकवादी हमला तो भी, तो एक फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं। इसके लिए तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को देशवासियों को जवाब देना ही चाहिए, और इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि केंद्र सरकार के लिए हुए कठोर से कठोर या उचित कदम के साथ पूरा देश खड़ा। यहां कोई विपक्ष नहीं है, केंद्र सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो चाहे करे हम उसके साथ खड़े हैं। कोई कुर्बानी नहीं होगी, देशवासी एक देशवासी खड़ा है। लेकिन वही देशवासी, वही पीड़ित परिवार के लोग ये पूछ रहे हैं कि जब हम आप पे इतना यकीन करते हैं और आपकी बातों पे कि वहां सुरक्षा है, हम अपने बाल बच्चों को लेकर वहां चले जाते हैं, तब ऐसा होना ये तो बहुत ही दुखद और गैर जिम्मेदारी की चीज है। और मेरे समझ से इस बात गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता भी एक चीज होती है। और फिर वही घिसी पिटी बात होती है, लेकिन वो होती है क्योंकि आवश्यक है कि रेल दुर्घटना में रेलवे को, उस इंजन को चलाने वाले हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। विमान दुर्घटना के लिए माधवराव सिंधिया जी उसके पायलट नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया।
इसलिए मेरा मानना है कि इस दुखद घटना के बाद हमारे गृह मंत्री जी को अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनकी मान सम्मान, उनकी इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। नैतिक जिम्मेदारी लेना हिम्मत का काम होता है और मुझे लगता है कि उन्हें हिम्मत दिखाना चाहिए।